नमः। गुरुमूर्ति मुख चंद्रिमा सेवक नयन चकोर, आठ पहर निरखत रहूं गुरु चरणन की ओर। ओम। जब तक मनुष्य परम तत्व परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक किसी न किसी कामना के द्वारा वो गिरता है। कौन सी कामना लेकर के कहाँ गिरता है, क्या होता है? तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन के यान्ति देवव्रता देवान, पितृयान्ति पितृव्रता, भूतान यान्ति भूतेज्या, यान्ति मद्या जिनो अपि मामा। कि अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। देवता है तो नश्वर सत्ता, परिवर्तन सत्ता, सद कर्म अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। और पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, अर्थात अतीत में उलझे रहते हैं। प्रेत एक योनि होती है, जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार आगे उसकी सदगति होती है। प्रेत माने होता है जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे हमारे माता पिता का शरीर छोड़ गया तो उनको याद करना प्रेरणा के रूप में। प्रेत की योनि होती है। इसमें प्रेत दो प्रकार के होते हैं, एक शांत स्वभाव, एक अशांत स्वभाव के। जैसे पूज्य हमारे दादा गुरु महाराज जी जब सती अनुसुईया आश्रम में पहुँचे, भगवान ने कहा तुम्हें यही रहना है। तो वहाँ एक काठ का तख्त पड़ा हुआ था, उस पर जा कर के बैठ गए। तो आवाज़ आई कि ये हमारी जगह है, तुम्हारी जगह नीचे है। पूज्य दादा गुरु महाराज जी ने पूछा तुम कौन हो? और ये सूखा काठ बोल रहा है। तब आवाज़ आई कि हम सिद्ध बाबा हैं और हम पतित हो गए हैं। तब दादा गुरु महाराज जी बोले, इस पतित स्थान में बैठ करके हमारा कौन सा कल्याण होगा? और इसको ये भी मालूम है कि तुम्हारी जगह नीचे है। उन्होंने ये भी बताया कि आपकी जगह नीचे है। फिर नीचे आए, फिर भगवान ने इशारा किया और बैठे। और फिर अंत में भगवान ने कहा आजीवन तुमको यहीं रहना है। तब फिर पूछे कि ये सूखा काठ का तख्त किसका है? तो पता चला कि एक सिद्ध बाबा थे, बहुत अच्छे संत थे। उनके कई गांव में जजमानी थी, शिष्य थे। हुआ क्या था कि उनके विरक्त शिष्य हो चले थे। जब उनके परिवार वालों को पता चला सिद्ध बाबा के, तो वो भी आ गए। रहते रहते फिर उनके जो विरक्त शिष्य से उनसे वो राग द्वेष करने लगे। तो सिद्ध बाबा जी ने अपने घर वालों को ना भगाया और न ही अपने शिष्यों की तरफ से कोई तरफदारी किए, जबकि उनका कर्तव्य था कि हम उनके गुरु हैं, ये हमारे शिष्य हैं, तो घर वालों को यहाँ से भगाना चाहिए, हटाना चाहिए। तो विरक्त शिष्य जो है उनको छोड़ के चले गए। गुरु महाराज तो सब जगह हैं, हम दूर जाके भजन कर लेंगे। जब सिद्ध बाबा का शरीर छूटा तो उनको मुक्ति नहीं हुई, तो वो चले गए प्रेत योनि में। तो कोई भी उस तख्त पर जाकर के बैठ जाए तो कोई अच्छा वृत्ति वाला व्यक्ति हो, भजन चिंतन करने वाला, तो कहते भाई ये हमारी जगह है, तुम यहाँ मत बैठो। और कोई गलत वृत्ति वाला व्यक्ति हो तो फिर उसको दंड भी दें। लेकिन उन महापुरुष ने कभी किसी का अनिष्ट नहीं किया। फिर पूज्य दादा गुरु महाराज 6 महीना भजन किया, फिर उनका कल्याण हुआ। तो एक तो ये हो गए। दूसरे वो होते हैं जब पूज्य दादा गुरु महाराज जी कब्रिस्तान में पहुंच गए तो 2 बजे उठ करके बैठने का उनका नियम था भजन में। तो जौनपुर के कब्रिस्तान में
जब 2 बजे उठ के भजन करने लगे तो कुछ आवाजें चीख पुकार सुनाई दी। तो दादा गुरु महाराज जी ने सामने देखा कि एक विशेष आकृति बना करके कुछ आत्माएं आए फिर गायब हो जाएं। काफी समय तक ऐसा चला। तब पूछा कि तुम लोग कौन हो, क्यों इतना शोरगुल मचाए हो इस नीरव वायुमंडल में, शांत वायुमंडल में। तब उन्होंने कहा, महाराज हम ऐसी आत्माएं हैं जो पूर्व जन्म में हत्या, चोरी, बलात्कार, व्यभिचार किए, जिसके कारण हमको शरीर नहीं मिला। सो आप कृपा कीजिए कि हम इस योनि से छुटकारा पा जाएं। भगवान कहते हैं कि प्रेत को पूजने वाले प्रेत होते हैं। अगर आप इस तरह प्रेतों की पूजा करते हो कहीं, तो फिर आप इसी योनि में जाओगे। और इस योनि वो जाते हैं जो कुसंग, दूसरों को सताना, चोरी, बलात्कार, लूटना, हत्या करना। और गुरु महाराज जी कहा करते थे, हो साधु होना और मरना बराबर होता है। जब साधु हो गए तो दुनिया में कोई है, लेकिन घर वालों के नाम पर कोई नहीं है। यदि है तो केवल मोह है, लगाव है। इसलिए साधु होने के बाद बहुत सावधानी से चलना चाहिए। यदि साधु होकर के हम घर गृहस्थी से लगाव रखते हैं तो हमारे लिए त्रियक योनियां भी नहीं है। मनुष्य योनि तो दूर की बात, प्रेत योनि सुरक्षित है। तो पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, अतीत में वो उलझे रहते हैं। और भूतों को पूजने वाले भूत होते हैं। भूत माने होता है जीवित प्राणी। जैसे कोई मातृ भक्ति को वो सब कुछ मानता है, कोई पितृभक्ति कोई सब कुछ मानता है, कोई समाज सेवा कोई सब कुछ मानता है। ये भूत माने जीवित प्राणी। का ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठि। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन भगवान संपूर्ण भूत प्राणी के हृदय देश में निवास करता है। तो भूत माने जीवित प्राणी होता है, ना कि कोई पीपल में, बरगद में, खंडहर में पड़ा होगा। कि भूत 14 भुवन एक पत होई, भूत द्रोह तिष्ठै न सोई। 14 भुवनों का स्वामी क्यों ना हो। भूत माने जीवित प्राणियों से द्वेष करता है, उन्हें सताता है, तो वो नष्ट होकर ही रहेगा। उसका सर्वनाश होना ही होना। जैसे रावण का हुआ, कंस का हुआ, ये सब भूतों को सता रहे थे ना, माने जीवित प्राणियों को। तो भूतों को पूजने वाले भूत होते हैं, शरीर धारण करते हैं। फिर वो शरीर धारण करते हैं और माता पिता भाई बंधु में लगाव है, उन्हीं के प्रति आसक्त हैं। तो हम चाहे जिस योनि में जन्मे, फिर वहीं आकर के जन्म लेंगे, शरीर धारण करेंगे। अब जो शरीर मिले, कुत्ते का, बिल्ली का, कौआ का। बहुत से कुत्ता घर में देखते होंगे, बड़े सह सम्मान के साथ रहते हैं और कहना भी मानते हैं। तो वो कोई और नहीं है, वो तुम्हारे ही हितैषी हैं। अब जो रहे हों। तो मेरा भक्त तो शरीर धारण करते हैं और मेरा भक्त मुझे प्राप्त होता है। यान्ति मद्या जिनो अपि मामा। जो मुझे पूजता है, जो एक परमात्मा की पूजा करता है, योगेश्वर सदगुरु को हृदय में धारण करके भजन चिंतन करता है, वो किसको प्राप्त होता है? सदगुरु के स्वरूप को, अपने सह स्वरूप को। वह मेरा साक्षात स्वरूप होता है। कृष्ण भगवान कहते हैं उसका पतन नहीं होता। इतना ही नहीं, मेरी पूजा का विधान भी सरल है। भगवान की पूजा का विधान भी बताते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहत माम अश्नामी प्रयतात्मना। कि भक्ति का आरंभ यहीं से है। पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि जो कुछ मुझे भक्ति पूर्वक अर्पित करता है, मन से अर्पण करने वाले उस भक्त का वह सब मैं खाता हूँ, स्वीकार करता हूँ। तो भगवान के लिए रुपया ले जाओ, पैसा ले जाओ, ऐसा कुछ नहीं। श्रद्धा महत्व रखती है। श्रद्धा ही सर्वोपरि है। श्रद्धा से ही भगवान को पाया जाता है, और श्रद्धा नहीं तो कुछ भी नहीं। तो श्रद्धा बिना भगत नहीं होगी। यदि श्रद्धा नहीं है
तो हम भक्ति को नहीं पा सकते, भक्ति नहीं कर सकते। तो श्रद्धा के अनुसार ही मनुष्य किस किस को पूजता है, हम अगले वीडियो में बताएंगे।